नमामि समीसा न निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि 6 साल का ये छोटा सा बच्चा आपको कुछ ही क्षणों में महामृत्युंजय जाप, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा सुना सकता है। ऐसे कई सनातनी मंत्रों और उनके अर्थ को ये बच्चा खूब जानता है। इस बच्चे का नाम व्योम भावसार है और ये बच्चा गुजरात का है। दरअसल गुजरात में चल रही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान व्योम भावसार बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर पहुंचा। व्योम को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने खुद मंच पर बुलाया और जनमानस से उसका परिचय कराया। उसके गले में एक माला पहनाई और लोगों को संदेश दिया कि अपने बच्चों को भी व्योम की तरह ही सनातनी होने के लिए शिक्षित करें। व्योम पूरे गुजरात में प्रसिद्ध है। वो देश के कई मंचों पर जा चुका है और अपनी इस अनूठी प्रतिभा के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। व्योम की उम्र मात्र 6 साल है और सिर्फ 3 साल की उम्र से ही उसमें ये अनूठी प्रतिभा है कि वो एक बार कोई भी सनातनी मंत्र या फिर आरती को सुन लेता है तो उसे वो कंठस्थ हो जाती है। व्योम के पिता भी इस बात को लेकर हैरान हैं। इसका नाम सनातनी व्योम भावसार है। 3 साल की उम्र से ही उसको आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा रस होता, तो हमने छोटे छोटे मंत्र सिखाए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र। पर उसकी क्षमता देखने पे पता चला कि ये कोई आध्यात्मिक चीज़ है और इसमें कुछ विशेष है। फिर मैंने इसको थोड़े थोड़े बड़े मंत्र जैसे कि हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, श्री लिंगाष्टकम, शिव रुद्राष्टकम, काफ़ी सारी चीज़ें इसको सिखाई। और मैं खुद हैरान हूँ कि ये लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता, सिर्फ सुन के ये सब चीज़ें कंठस्थ याद कर लेता है और इसमें ईश्वरीय कृपा है, ऐसा मुझे लगता है। करते क्या हैं आप? मैं पहले इंजीनियर था और अभी एक शिक्षक हूँ। एक्चुअली हम क्षत्रिय है तो कर्मकांड वो सब तो हमें आता नहीं है। फिर भी इसकी बच्चे की इच्छा थी तो मैं अपने मित्र से जो ब्राह्मण है उनसे सीखता था। मुझे शिव तांडव का एक श्लोक सीखने में 5 से 6 दिन लगता था, लेकिन ये बालक सिर्फ 1 या 1.5 दिन में पूरा कंठस्थ कर लेता था। कितने बड़े बड़े मंचों पर आपका बच्चा हो कर रहा है? ये सबसे पहले तो देवकी नंदन महाराज जी है, उनके मंच पे शिव तांडव किया है। मुरारी बापू, फिर अभी यहाँ पे ये इस कथा में भी इसको बुलाया है। गिरी बापू, फिर गीता सागर महाराज। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। हाँ जी, इसको इसके नाम पे शिव तांडव पे ही इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। पिता होने के नाते यही कहूँगा कि ऐसा बच्चा भारत के सभी माँ बाप को मिले तो कुछ ही साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। व्योम बताते हैं कि उन्हें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। व्योम की इस प्रतिभा को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने भी खूब सराहा। अच्छा लग रहा है। हम बाबा बागेश्वर को मिलने आए और हम है ना इधर उनको पैर छूने के लिए आए। आप मिले हो उनसे? अभी लेकर के गए थे ऊपर, तुम्हें हाथ पकड़ के ऊपर लेकर गए थे। कौन लेकर आया आज तुम्हें? बाबा बागेश्वर मंच पर लेकर गए थे। क्या क्या आता है तुम्हें? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बानवाटिका। क्या क्या आता है तुम्हें सनातन के बारे में? शिव रुद्राष्टकम, शिव तांडव। सिर्फ रुद्राष्टकम सुनाओ। नमामि समीसा न निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
औरंगभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं पुरन्मौनिकण्ड निचारुगङ्गा रसदभानबाणे दुकण्ठे भुजङ्गा चनत्पुण्डनं रुसुनेत्र विसानं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयानं मृगाधीरचर्म परं मुण्डमान प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगन्धं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकन्पान्तकारी सदा सज्जनानं ददाता पुरारी चिदानन्दसन्द सिखाया है जो तुम्हें कहाँ से सीखा है? मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्द भजं जीहनोके वदेवानराण नतावस्सुखम शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व हाँ बताओ किसने मेरे सिखाया? मेरे गुरुजी का नाम अभिषेक महाराज था। उनने मुझे शिव रुद्राष्टकम सिखाया था। कहाँ पे कहाँ पर गुरु थे? कितनी उम्र में सीख गए थे तुम? कितनी? 5वीं साल में। और क्या आता है तुम्हें? शिव तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिवलिंगाष्टक, क्या हनुमान कहोगे चालीसा। क्या कहोगे गुरुजी ने आपको बुलाया है? गुरुजी हिंदू राष्ट्र के लिए कहते हैं बच्चों को तिलक लगाना चाहिए, कंठी माला तुम पहने हो, अपने दोस्तों को प्रेरित करते हो पहनने के लिए? दोस्तों से बोलते हो तिलक लगाओ, माला पहनो? हाँ क्या कहेंगे बच्चों को लेकर? क्या करना चाहिए? रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज पूजा करनी चाहिए और रोज चंदन लगाना चाहिए। और आपके दोस्त लगाते हैं आपके साथ वाली चंदन टीका? क्या कहें गुरुजी ने क्या बोला था यहाँ पर? पापा कौन लेके आया है? पापा क्या बोल के लाए थे? सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो। सिर्फ 6 साल की उम्र में व्योम की इस प्रतिभा ने पूरे पंडाल को अचंभित कर दिया। व्योम पूरे गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनकी इस प्रतिभा के कायल हो रहे लोग कहते हैं कि व्योम में कुछ अनूठा है।